जो चीज़ आप कर रहे हैं वो भी नहीं हुई ना, तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेल्प योरसेल्फ, नो वन कम टू सेव यू। कुछ नहीं भी होता ना तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए स्ट्रेस। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी लास्ट वीडियो बहुत पसंद आई। मेरे पास पर्सनली भी कमेंट्स आए कि वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू ऑल गिव मी। थैंक यू। एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी अब तक तो आप यहाँ पे आई बटन है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ओवरकम डार्कनेस विद होप। ये वीडियो उन सब के लिए है जो थोड़े अभी रफ़ टाइम, हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं और थोड़ा सा उनका थोड़ा बैड फेस चल रहा है, जो ऑन द एज ऑफ गिविंग अप हैं और जो गिव अप कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ दोस्त। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। जब हम अपने बहुत लो फेज़ में होते हैं ना, लो फेज़ का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो 1 या 2 दिन का होता है, नहीं, ये वो लो फेज़ है जो बहुत टाइम से चले आ रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता कि व्हेन इट विल गेट ओवर और कब इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मोमेंट पे ना आपको कोई समझता भी नहीं है। ठीक है, पीपल विल से स्टे स्ट्रॉन्ग एंड अदर स्टफ बट दे डोंट रियली अंडरस्टैंड। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो कैसे समझेंगे, बिकॉज आप ही हैं जो अपने उस पेन को डेली अपने साथ कैरी कर रहे हैं और उसके साथ रह रहे हैं। एवरी सिंगल डे यू आर सफरिंग फ्रॉम इट। ओके, सो व्हाट डू यू डू इन दिस सिचुएशन? आई मस्ट से सेल्फ टॉक। येस, यू हर्ड इट राइट। सेल्फ टॉक इज़ द बेस्टेस्ट वे टू ओवरकम फ्रॉम दीज सिचुएशंस। इस मोमेंट पे आपको आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझा सकता, कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता आपके अलावा। आप इस वक्त आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने साथ बैठना है, या फिर आपके जो भी क्लोज वन है, बहुत ज़्यादा क्लोज वन जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप उनके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ देयर इज़ नो वन फॉर यू, कोई नहीं है तो आप अपने साथ बैठिए। ठीक है, सो आप इसके बाद अब क्या करेंगे? ठीक है, सो व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ, फर्स्ट गो टू योर वॉशरूम। Yes, क्योंकि because it's a safer place, right? Go and cry. Cry as much as you can. Shed every drop of pain. Okay? Vent out. Vent out. Everything went out. Okay? Come back. Take a deep breath. एक पेन और एक पेपर लीजिए और लिखिए छोटी से छोटी और मैसिव चीज़ों को, विदाउट इमोशनली अटैच्ड विद दो सिचुएशन। ओके, लिखिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं। छोटी चीज़ें भी लिखिए, बड़ी चीज़ें भी लिखिए, सब लिखिए। ठीक है, लिख लिया? नाउ विद अ स्माइल let go all those things which are not on your hands, because everything is not on your control, right? So let that part go, because you can't do anything on that thing. Okay, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो just let go. think about the part जो आप कर सकते हो। ठीक है, let's suppose you are a student, ठीक है, and you are struggling with keep up. Okay, you having a family member जो ill हैं, जो बीमार हैं, और आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर क्राइसिस से गुजर रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट। यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आप स्टक है अपनी लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप क्या करेंगे? सोचिए। फॉर अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू स्टडी। उन सबकी लाइफ चेंज कर सकती है वो एक चीज़। ठीक है, आप प्रोफेशनल हैं, अपनी जगह अटके हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन द पार्ट जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, बिकॉज यू हैविंग द लिमिटेड एनर्जी एंड यू कांट वेस्ट इट ऑन ओवर थिंकिंग।
ठीक है। सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फेज़ में वो है खुद के साथ बैठना, खुद से सेल्फ टॉक करना, खुद की सुनना और ऑप्टिमिस्टिक रहना फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप उस डायरेक्शन को छोड़ दीजिए जिस पे आप वर्क नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। आप उस तरफ मूव कीजिए जहाँ आप वर्क कर सकते हैं, जहाँ आप कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू समथिंग फॉर चेंज योर लाइफ और फ्रॉम गेट आउट फ्रॉम दोज सिचुएशंस फॉर ओके, एंड दिस वेरी मोमेंट विल बी योर विटनेस. Save this video. And after writing all those things, stop cribbing, start climbing. Okay? ये जो टनल है डार्कनेस का, इससे बाहर निकलने का तरीका है और यही एक तरीका है, ठीक है। मैं जब अपनी डार्केस्ट फेज पे थी तो मैंने वो जो लाइन सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में पढ़ी वो ही मेरे साथ स्टक करी, और वो लाइन के साथ ही आई हाईलाइट दोज लाइन्स कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, ठीक है। आप भी मार्क कर लीजिए, अगर जो चीज़ आप कर रहे हैं वो भी नहीं हुई ना तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यू आर नथिंग। आप इस यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्ट हो, सिर्फ छोटा सा भी नहीं, आप हो ही नहीं। इस यूनिवर्स में आपकी एग्जिस्टेंस बहुत मिनिमलिस्टिक है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं भी होता ना तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए, स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। आप बस अपने डायरेक्शंस पे वर्क कीजिए, और डायरेक्शंस आपको मिल गई है, और डायरेक्शन जो आपको मिली है उस पर आप अपना जो है ना डे एंड नाइट लगा दीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप और आपको देख के आपके लव्ड वंस स्माइल कर रहे होंगे, एंड आप खुद सोचोगे कि मैं यहाँ तक आ गया या आ गई, आई डोंट नो कैसे, बट यू हैव टू फाइट, ओके। ये टाइम लूज करने का नहीं है कोई भी होप, ये टाइम है खुद को अपलिफ्ट करने का, खुद से अपलिफ्ट करने का। कोई आएगा नहीं आपको बचाने, हेल्प योर सेल्फ, ओके, हेल्प योर सेल्फ। नो वन कम टू सेव यू, यू हैव टू सेव योर सेल्फ। सो आई विल से इट अगेन, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सनराइज हुआ है, अब देयर इज़ नो वे टू लुक बैक, और आप खुश हो जाओगे दैट यू सर्वाइव्ड फ्रॉम दोज स्टॉर्म्स इन योर लाइफ, ओके। टेक अ डीप ब्रेथ, यस, यू डिड इट। सो ऑन दिस नोट, टेक केयर, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, मच लव, पूजा।